Hello friends, this is Preksha here. Welcome to Educational Planet. Today we are going to discuss about manganese dioxide reagent. It's called MnO2. MnO2 का स्ट्रक्चर इस टाइप का है. मैंगनीज के साथ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है. यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. अब जो ये MnO2 रिएजेंट है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. MnO2 having a +4 oxidation state and it converts into MnO which is having a +2 oxidation state during ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अब क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो हम MnO2 को एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो तब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है. लेकिन जब रिएक्शन ख़त्म होती है तब एट एंड ऑफ रिएक्शन MnO2 MnO में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, तो इसका मतलब ये MnO2 का खुद का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है. तो इस तरीके से MnO2 का रिडक्शन होता है और हम जो सबस्ट्रेट ले रहे होते हैं उस सबस्ट्रेट का MnO2 है वो ऑक्सीडेशन करवाता है. यहाँ पे MnO जो मिलता है हमें लास्ट में, वहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाता है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रिएजेंट है उसका डिक्रीज हो रहा है. पहले +4 था और बाद में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे MnO2 का रिडक्शन हो रहा है. और जो हम कोई भी सबस्ट्रेट लेंगे उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. अब ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन है उसके लिए. एक हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है. तो अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है. MnO2 के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये पर्टिकुलरली अल्कोहल के लिए यूज़ होता है. अल्कोहल को का ऑक्सीडेशन करवा के उसको वो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है. MnO2 दूसरे कोई भी फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन नहीं करता, कोई भी फंक्शनल ग्रुप पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं देता. और जब हम इसका यूज़ अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए कर रहे होते हैं तब एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो MnO2 है वो ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करेगा. इट मीन्स अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं है, नॉर्मल अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन MnO2 से नहीं होगा. अब देखते हैं कि ये एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है. ये हमने एक सबस्ट्रेट लिया जिसमें यहाँ पे CH2OH अटैच है. तो यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल है, OH ग्रुप अटैच है. OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन दूसरे एक कार्बन से अटैच है. यहाँ पे कार्बन है. अब ये कार्बन भी दूसरे दो कार्बन से अटैच है, लेकिन दोनों के दोनों कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच है. इट मीन्स यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है मतलब यहाँ पे जो अल्कोहल है वो नॉर्मल अल्कोहल है, एलाइलिक या बेंजाइलिक कंडीशन यहाँ पे नहीं है. तो ऐसा कोई भी सबस्ट्रेट अगर होगा तो MnO2 इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि MnO2 तो ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए यूज़ होता है. अब कुछ इस तरीके का सबस्ट्रेट ले लेते हैं. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2OH है. अब देखते हैं तो OH जो है उसके पास में जो कार्बन है, उसके पास वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच है. मतलब ये जो कार्बन की कंडीशन है वो बेंजाइलिक है. तो इसके साथ जो अब अल्कोहल अटैच है वो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बेंजाइलिक कंडीशन में है. ये पूरी कंडीशन कैसी है, बेंजाइलिक. तो इट मीन्स अब बेंजाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है तो MnO2 जो है वो रिएक्शन देगा और OH जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिल ग्रुप में, मतलब C+O हो जाएगा. और एक एग्जांपल लेते हैं. ये देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH. तो यहाँ पे अब देखते हैं. तो देखो ये अल्कोहल जो है उसके साइड में जो कार्बन है उसके साइड वाला कार्बन डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच है. इट मीन्स ये अल्कोहल जो है वो कैसा है, एलाइलिक अल्कोहल है. तो इसका भी ऑक्सीडेशन MnO2 करवाएगा और MnO2 उसका ऑक्सीडेशन करके OH को किस में कन्वर्ट कर देगा, C+O में. इसको भी क्या, कार्बोनाइल ग्रुप में ये कन्वर्ट कर देगा.
तो ये इस तरीके से जो MnO2 है वो ओनली एलाइलिक और बेंजेलिक अल्कोहल के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। अब और एक बात डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो देखिए, OH के सिवाय कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा कोई भी सबस्ट्रेट में, यहाँ पे CH2 और OH है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे OMe ग्रुप अटैच है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे MnO2 से तो क्या होगा, यहाँ का OH जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा MnO2 से, क्योंकि ये बेंजाइलिक कंडीशन में है। लेकिन ये OMe ग्रुप जो अटैच है वो हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी उसमें एज इट इज़ मिलेगा। OMe ग्रुप पे MnO2 कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ही अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम ले ले कि COOH है कि और NO2 है, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप हम ले ले, उस पे MnO2 इफेक्ट नहीं करेगा। MnO2 ओनली अल्कोहल पे ही इफेक्ट करेगा। अब देखिए कि MnO2 का यूज़ क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में ये यूज़ होता है। लेकिन अल्कोहल अलग अलग टाइप के होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो ये MnO2 जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एंड 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसको कीटोन में कन्वर्ट करता है। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे ये CH2OH, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच है उसके साइड में जो कार्बन है वो कितने कार्बन है, एक कार्बन। यहाँ पे एक ही कार्बन प्रेजेंट है। तो जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है वो कितने कार्बन से अटैच होता है वो डिसाइड करता है कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, या 3rd डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे तो जो ये कार्बन है वो एक कार्बन से अटैच है, इट मीन्स ये 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अब हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर ले ले, ये देखिए, तो यहाँ पे अब CH3 एंड OH। तो यहाँ पे OH के साइड में जो कार्बन है वो दूसरे 3 कार्बन से अटैच है, टोटल ये 1, 2 एंड 3। तो इट मीन्स ये 3rd डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ पे इस तरीके का हम एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे CH3HOH। तो ये जो कार्बन है OH वाला वो कितने कार्बन से अटैच है इस एग्जाम्पल में, तो 1 एंड 2। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इस तरीके से हमें कंफर्म होता है कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, एंड 3rd डिग्री अल्कोहल कौन सा है। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड मिलता है, और 2 डिग्री में कीटोन। यहाँ पे अगर MnO2 की जगह कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो क्या होता, एल्डिहाइड की फर्दर रिएक्शन होती और वो कीटोन दे देता। लेकिन ये जो हमारा MnO2 है वो कैसा रिएजेंट है, मैंने आगे बताया कि ये माइल्ड रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मीन्स ये माइल्ड होने की वजह से एल्डिहाइड की आगे कोई फर्दर रिएक्शन नहीं देता। यहाँ पे एल्डिहाइड ही हमें कैसी फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगी, और 2 डिग्री से तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसकी वजह से ये एल्डिहाइड नहीं बन पाता, ये क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताए 1 डिग्री और 2 डिग्री, उसकी अब हम रिएक्शन देखेंगे, वो उसकी रिएक्शन कैसे होती है एग्जाम्पल लेके, और उसकी मैकेनिज्म बाद में देखेंगे कि कैसे उसकी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है आपका, ये एक रिंग दी है, बेंजेल रिंग है, उसके ऊपर CH2OH अटैच है। तो यहाँ पे MnO2 के साथ उसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये कैसा अल्कोहल है। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है ये। तो 1 डिग्री अल्कोहल हमने देखा कि क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो CH2OH ग्रुप था वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। OH का क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड देगा। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वही जो सबस्ट्रेट लिया है, फिनाइल रिंग है और उसके ऊपर CH2OH लगा हुआ है, आसानी से लिख सके इसलिए मैंने इस फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया है। अब क्या होगा, फिनाइल के ऊपर जो CH2OH है ये सबस्ट्रेट MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब हमारा जो सबस्ट्रेट है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है, और अल्कोहल के पास हमें पता है कि क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होती है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर
के द्वारा ये ऑक्सीजन जो है वो Mn के साथ बॉन्ड बनाएगा। Mn हमें पता है ये Mn क्या है, मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा पेयर जो है उसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, Mn के साथ बॉन्ड बनाता है। तो अगर ये Mn के साथ बॉन्डिंग करेगा तो Mn के साथ बॉन्डिंग करने की वजह से ऑक्सीजन खुद की एक पैर जो है उसे डोनेट कर देगा। एक पैर डोनेट करने की वजह से उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एक पैर थी जो उसने दे दी, उसकी वजह से वो कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ऑक्सीजन ने Mn के साथ बॉन्ड बना दिया है। अब Mn के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं और वो 4 बॉन्ड ही बना सकता है, लेकिन अब ऑक्सीजन ने उसके साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया। तो क्या करेगा, Mn जो 4 बॉन्ड है ऑलरेडी जो उसके ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं उसमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड वो ब्रेक करेगा और एक जो पैर है बॉन्ड की वो पूरी की पूरी पैर ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगी। तो ये पूरी की पूरी पैर ऑक्सीजन को मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ये स्ट्रक्चर जो है वो हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन जो है उसके पास अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी लेने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो एक बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी पैर उसे वापस मिल जाएगी और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो उसने Mn के साथ तो बॉन्ड अभी बनाया, वो बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करेगा। कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा या हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड अपना ब्रेक कर जाता है और एज अ पॉजिटिव वो रिमूव हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ से H+ जो है वो रिमूव हो जाएगा और OH जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब H+ एज अ प्लस रिमूव होता है तो ये पूरी की पूरी जो बॉन्ड की पैर है वो किसे मिल जाएगी, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉन उसने Mn के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ किए थे वो अब HO बॉन्ड से वापस मिल जाएंगे। तो उसको ये अब पूरी इलेक्ट्रॉन पैर वापस मिल गई, तो अब उसका ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखिए। और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो हाइड्रोजन अब कहाँ जाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है उसमें एक और ऑक्सीजन है जो क्या है, नेगेटिव है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा, तो पॉजिटिव ऑलवेज कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव के पास। तो ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो अब ऑक्सीजन जो नेगेटिव है उसके पास चला जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे O नेगेटिव था वहाँ पे OH बन गया है। ऑक्सीजन को पूरी पैर वापस मिल गई, तो ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज था वो अब रिमूव हो गया है। अब इसकी आगे कैसे रिएक्शन होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे Mn के साथ डबल बॉन्ड से अभी और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन के पास भी क्या होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैर होगी। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैर क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगी। तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। ये पैर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन को देगा और ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे OH बनेगा। और यहाँ पे जैसे ही OH बनेगा ये हाइड्रोजन पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है यहाँ पे से ऐसा ये हाइड्रोजन जो है वो एज ए H+ रिमूव होगा और O के पास चला जाएगा। और जो अब ये CH बॉन्ड है उसकी जो पूरी इलेक्ट्रॉन पैर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के पास जो है डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके 3 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये ऑक्सीजन स्टेबल नहीं रहेगा। तो अब जैसे ये डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, ये ऑक्सीजन है जो Mn से बॉन्ड बना रखा है वो बॉन्ड वो ब्रेक कर देगा। तो ये पूरी की पूरी पैर जो है वो Mn को मिल जाएगी। तो ये पैर अब कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, Mn के पास शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से बॉन्ड भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये पैर Mn को मिल जाएगी। तो Mn के पास अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पैर हो गई, तो वो भी क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेक करेगा। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, उसकी वजह से पैर उसकी जो थी इलेक्ट्रॉन पैर वो यूज़ हो गई थी, तो ये पॉजिटिव हो गया था। अब ये पूरी पैर जो डबल बॉन्ड की थी वो उससे वापस मिल गई, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव हो जाएगा और नॉर्मल OH बन जाएगा। तो हमें इस तरीके के 2 स्ट्रक्चर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन था पूरा,
ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे फिनाइल रिंग। तो इतना पोर्शन जो हमें यहाँ पे मिल गया ये क्या है, आल्डिहाइड बन गया। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है आल्डिहाइड। और अब क्या बचता है, इस तरफ हम देखेंगे तो एमएन के साथ ऑलरेडी एक OH ग्रुप लगा हुआ है जो यहाँ पे दिखा रखा है, और ऊपर भी अब क्या हो गया, एक OH ग्रुप क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा MnOH ट्वाइस। जो MnOH ट्वाइस है वो अभी क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके वो क्या बन जाएगा, MnO। तो ये एक OH और एक H प्लस एंड OH माइनस, तो H प्लस OH माइनस मिलके H2O रिमूव हो जाएगा, और Mn जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा तो MnO बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2 हो गया। अब जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने जो MnO2 लिया था तब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +4 था। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हुई हमें यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे जो हमने रिएजेंट यूज़ किया था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, जबकि रिएक्शन ख़त्म हुई तब हमें यहाँ पे MnO मिलता है और MnO का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो रिएजेंट का था डिक्रीज हुआ है, +4 में से क्या हो गया, +4 में से क्या हो गया, +2, मतलब उसका खुद का क्या हो गया, MnO2 में से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ और MnO में कन्वर्ट हो गया। तो इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और उसने हमारा जो सबस्ट्रेट था उसका क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन, और हमें क्या मिल गया, अल्कोहल में से एल्डिहाइड। यहाँ पे अल्कोहल में से क्या हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है और हमें क्या मिला है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो इस वजह से हम ये रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम देखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो OH ग्रुप है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे 2 कार्बन से अटैच है। यहाँ पे देखिए 1 और 2। तो ये जो अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अब हम इसकी रिएक्शन MnO2 से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। हमने आगे देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता जिसकी वजह से वो एल्डिहाइड बने। इसकी वजह से ये यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है वो देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये सबस्ट्रेट लिया है जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ होगी, MnO2 के साथ। सेम रिएक्शन मैकेनिज्म है जो हमने 1 डिग्री अल्कोहल के लिए देखी, वही सेम टू सेम रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। देखो क्या होगा, पहले यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो खुद इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसे देगा, Mn को, और Mn के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अब Mn के साथ बॉन्ड बनाएगा तो Mn के ऑलरेडी 4 बॉन्ड तो बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ जो 4 बॉन्ड है उसमें से कोई भी एक ऑक्सीजन के साथ वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड रिमूव होगा और वो पूरी की पूरी पेयर किसे मिल जाएगी, ऑक्सीजन को मिल जाएगी। तो जो ये ऑक्सीजन है वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। एक्स्ट्रा पेयर उसको मिल गई इलेक्ट्रॉन की, इसकी वजह से। अब क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे ही Mn के साथ बॉन्ड बनाएगा यहाँ से ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवा देगा। OC बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ प्लस इजीली रिमूव होता है। इसकी वजह से OH बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये पूरी की पूरी OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसे मिल जाएगी, ऑक्सीजन को मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसे मिल जाएगी, ऑक्सीजन को, क्योंकि हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव रिमूव हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन एज अ पॉजिटिव रिमूव होगा तो ऑक्सीजन को पेयर पूरी वापस मिल जाएगी। तो ये जो प्लस चार्ज था उसका वो रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन का Mn के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। देखिए
ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो Mn के साथ ज्वाइंट हो गया, OMn बॉन्ड क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन अभी पॉजिटिव रिमूव हुआ, H+ जो रिमूव हुआ वो कहाँ जाएगा? तो यहाँ पे हमने देखा कि O कैसा बन रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो जैसे ही H+ रिमूव होगा वो क्या कहाँ पे चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तो ये H+ यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? OH बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखिए यहाँ पे OH हो गया है और ये OMn बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो अब इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बने हुए हैं और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन और C बॉन्ड है, तो ऑलरेडी ये कार्बन के पास के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरी पेयर जो है ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये डेल नेगेटिव होगा और कार्बन कैसा होगा? डेल पॉजिटिव होगा। तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, इसकी वजह से जो ये CH बॉन्ड है वो कैसा होगा? वीक होगा। तो इजीली ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये पूरी की पूरी पेयर कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो हाइड्रोजन है वो एज ए पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होते वो कहाँ जाएगा? यहाँ ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा पेयर है उसे मिल रही है, तो यहाँ पे जाएगा और क्या बन जाएगा? OH बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन ने पेयर दे दी और ये पॉजिटिव हो गया, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ से पेयर मांगेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा? ऑक्सीजन ने यहाँ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है, तो ये ऑक्सीजन भी स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये 3 बॉन्ड में से कोई भी एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, तो वो MnO बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा। तो ये पूरी की पूरी पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी? Mn के पर, और Mn के पास एक पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गई। इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड वाली जो पेयर है वो पूरी की पूरी किसे मिल जाएगी? ऑक्सीजन को। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का ये पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो जाएगा और OH बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ये पूरा, अब हमें एक सबस्ट्रेट जो था उसमें से हमें प्रोडक्ट मिल गई है इस तरीके की। तो यहाँ पे देखिए जो अल्कोहल ग्रुप था हमारा, यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप था वो अब यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ है, और ये जो बचा वो क्या बन गया? MnOH ट्वाइस। तो यहाँ पे लिखा है MnOH ट्वाइस। तो ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे अब MnOH ट्वाइस है, उसमें से OH माइनस और यहाँ से H+, तो H+ एंड OH माइनस जो है वो कंबाइंड होंगे और क्या हो जाएगा? H2O बन जाएगा। H2O का एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्या क्रिएट हो जाएगा? MnO। तो यहाँ पे MnO है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे MnO क्रिएट हो गया जो कि +2 कंडीशन में है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो जो रिएजेंट था उसका खुद का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जो अल्कोहल था उसमें से जो हाइड्रोजन था वो रिमूव हो गया, उसकी वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये जो सबस्ट्रेट था उसका ऑक्सीडेशन हुआ और जो रिएक्टेंट था हमारा रिएजेंट था उसका खुद का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने देखी जो कि MnO2 से हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन। तो हमने देखा कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है और 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। और जो हमने दोनों के दोनों एग्जाम्पल देखे, दोनों के दोनों जो रिएक्शन देखे उसमें एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों अल्कोहल जो थे वो एलाइलिक और बेंजाइलिक कंडीशन में थी, मतलब कि एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट था। ठीक है, अगर जो एलाइलिक और बेंजाइलिक का अल्कोहल नहीं होता तो उसका ऑक्सीडेशन MnO2 से नहीं होता। तो अब हम उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे उसमें रिएक्शन होती है। अब मैकेनिज़्म हम लोगों ने देख ली है, बस कैसे ये एग्जांपल हम कुछ सॉल्व करेंगे कि कैसे इसमें रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे रखा है, तो अब देखते हैं कि पहले तो कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे जो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन और एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसकी वजह से ये कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और एक चीज़ देखनी है कि ये एलाइलिक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्बन के पास वाला जो कार्बन है वो एलाइलिक पोजीशन में है, तो इसकी वजह से MnO2 इसका रिएक्शन करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करके क्या बना देगा? 1 डिग्री है तो क्या बन जाएगा अभी? एल्डिहाइड। तो देखिए RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH
O। तो ये हो गया आल्डिहाइड। अल्कोहल जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आल्डिहाइड में, क्योंकि 1 डिग्री था तो क्या देगा, आल्डिहाइड देगा। तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें यहाँ पे OH ग्रुप है। पहले इसकी कंडीशन देखेंगे कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी, मतलब 1 डिग्री है या 2 डिग्री है। तो ये अल्कोहल जिस कार्बन के पास अटैच है वो कार्बन दूसरे कितने कार्बन के पास अटैच है, तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन के पास अटैच है। इट मीन्स ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये MnO2 के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, आल्डिहाइड। ये तो क्लियर हो गया। इसमें बेंजाइलिक कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे अल्टरनेटिव है। तो इस यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये अल्कोहल कैसा है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन MnO2 करेगा। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H जो एक वैकेंसी है वो कंप्लीट करेगा, तो CHO, ये क्या बन गया, आल्डिहाइड। और बाकी के जो यहाँ पे बॉन्ड है वो सब वैसे के वैसे रहेंगे। और एक चीज़ इसमें देखनी है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि MnO2 जो है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं देता। तो इसकी वजह से जो MEO ग्रुप है वो यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगी। तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई। ओनली जो OH था वो क्या हो गया, आल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दूसरे एक कार्बन से अटैच है। इट मीन्स व्हाट, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो दूसरा OH ग्रुप भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो कार्बन है वो दूसरे एक कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये भी 1 डिग्री कंडीशन में है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें देखनी है, क्या कि दोनों OH ग्रुप क्या एलाइलिक और बेंजाइलिक कंडीशन में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला OH, तो इसके साइड में जो कार्बन है उसके पास वाला कार्बन वो बेंजाइलिक कंडीशन में है। इट मीन्स ये अल्कोहल कैसा है, बेंजाइलिक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन MnO2 करवाएगा। अब दूसरे OH की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो OH है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन, इसके पास में जो कार्बन है उसके पास में कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो 4 कार्बन तक कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई डबल बॉन्ड नहीं है OH के पास में। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी एलाइलिक और बेंजाइलिक कंडीशन क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये जो OH ग्रुप भले ही ये सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है, लेकिन MnO2 जो है इस अल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। तो जब हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो प्रोडक्ट में ये OH ग्रुप जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए ये OH ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि MnO2 ओनली किस पे वर्क करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल पे। तो ये सारे डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, आल्डिहाइड में। तो ये हमें क्या मिल गई, फाइनल प्रोडक्ट। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाला जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके पास कोई भी एलाइलिक और बेंजाइलिक कंडीशन नहीं है, मतलब ये OH जो है वो प्रोडक्ट में एज इट इज़ मिलेगा। तो ये देखिए ये OH है, ये हमने बता दिया एज इट इज़। अब दूसरे OH की बात करते हैं। तो ये OH, इसके पास ये जो कार्बन है उसके साइड वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये बेंजाइलिक कंडीशन है, तो ये OH का ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरी एक चीज़ देखते हैं कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो ये OH जिससे अटैच है ये कार्बन से वो दूसरे 2 कार्बन से अटैच है, 1 2। तो इट मीन्स ये जो OH है, ये जो अल्कोहल वाला ग्रुप है वो 2 डिग्री अल्कोहल है। इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। तो ये हो गया डबल बॉन्ड O। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गई। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल जिसमें 2 OMe ग्रुप प्रेजेंट है और 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 2 में से कितने जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होगा या किसका नहीं होगा वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साइड में जो कार्बन है
वो दूसरे उसके साइड वाले कार्बन के साथ और वो भी उसके साइड वाले कार्बन के साथ सारे के सारे कैसे सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इट मीन्स ये OH के पास कोई भी बेंजाइलिक या एलाइलिक कंडीशन नहीं है, तो ये जो OH है वो हमें प्रोडक्ट में एज इट इज़ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट हमें कैसी मिलेगी, इस टाइप की। तो ये OH जो है वो एज इट इज़ हो गया। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जो MEO ग्रुप होते हैं, कोई भी OH के अलावा एक्स्ट्रा जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी एज इट इज़ रहते हैं, उसके ऊपर MnO2 की कोई इफेक्ट नहीं होती। तो दोनों के दोनों जो MEO ग्रुप है वो एज इट इज़ रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाले OH की बात करते हैं। तो ये OH के साइड में ये कार्बन है और उसके साइड वाला कार्बन मतलब ये, तो ये कार्बन दूसरे कार्बन से देखिए डबल बॉन्ड से अटैच है, मतलब ये OH जो है वो बेंजाइलिक कंडीशन में है। इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये कैसा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी, तो उसके साथ जो कार्बन अटैच है ये, वो दूसरे कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2। इट मीन्स 2 कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल। इट मीन्स यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH की जगह पे अब कीटोन बन जाएगा। ये बाकी के जो डबल बॉन्ड थे वो एज इट इज़, तो ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 OH प्रेजेंट है, तो दोनों में से कौन सा बेंजाइलिक कंडीशन में ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। तो ये OH जिस कार्बन से कनेक्ट है उसके साइड वाला कार्बन, उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स ये OH जो है, ये OH बेंजाइलिक कंडीशन में नहीं है। और यहाँ पे जो OH है उसका आप देखते हैं, तो ये OH का ये कार्बन और उसके साइड वाला कार्बन, इट मीन्स ये कार्बन, तो इसके पास डबल बॉन्ड है। इट मीन्स ये जो OH है वो बेंजाइलिक कंडीशन में है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो अब हमें कैसी प्रोडक्ट मिलेगी, तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ मिलेगा। यहाँ पे ये OH भी एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक कंडीशन नहीं है। ओनली ये जो OH है वो क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए आप, यहाँ पे जो कार्बन है वो दूसरे 2 कार्बन से अटैच है। इट मीन्स ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल, यहाँ पे OH ग्रुप दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेंजाइल रिंग है। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो बेंजाइलिक OH चाहिए। OH के पास वाला जो कार्बन है वहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बन और इसके साइड वाला कार्बन मतलब ये कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, जो कि नहीं है। इट मीन्स ये ऑक्सीजन जो है, ये OH ग्रुप जो है वो बेंजाइलिक या एलाइलिक कंडीशन में नहीं है, तो इसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये एग्जाम्पल में एक 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, यहाँ पे देखिए। तो ये 5 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन हम जानते हैं कि MnO2 जो है वो और कोई भी फंक्शनल ग्रुप को या और कोई भी एटम को इफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, ऑक्सीजन रिंग एज इट इज़ है, जो 5 मेंबर वाली है वो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगी। अब हम 2 OH ग्रुप है उसकी बात करते हैं। तो दोनों की कंडीशन हमें देखनी है कि एलाइलिक बेंजाइलिक है या नहीं है। तो ये जो OH ग्रुप है वो पहले तो देखते हैं कि कैसी कंडीशन में है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, उसके साइड में जो कार्बन है वो और एक कार्बन है, मतलब कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। और ये जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है दूसरे कार्बन से, तो इट मीन्स ये OH जो है वो बेंजाइलिक OH है, तो इसका ऑक्सीडेशन MnO2 से होगा और क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी वजह से क्या बन जाएगा, CHO एल्डिहाइड, ठीक है। अब ये OH की बात करते हैं। तो ये OH देखिए, जो कार्बन से कनेक्ट है वो दूसरे एक कार्बन से कनेक्ट है, ये वाले, ठीक है। तो ये भी कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है। और क्या देखना है, बेंजाइलिक है या नहीं, तो नहीं है। यहाँ पे जो कार्बन है उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इस कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स ये जो OH है वो बेंजाइलिक या एलाइलिक कंडीशन में नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये जो OH है वो एज इट इज़ रहेगा हमारी प्रोडक्ट में, ये OH।
ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे भी सारे के सारे डबल बॉन्ड एज इट इज़, और ये जो एक OH था वो आल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल प्रोडक्ट। तो आज हमने MnO2 से ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी। MnO2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वर्क करता है, वो माइल्ड रिएजेंट है और उसकी वो एलैलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल पर ही इफेक्ट देता है और दूसरे कोई भी फंक्शनल ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। Thank you for watching this video. If it is useful for you, so please like and share it. Please subscribe to my channel and press bell icon for a new update.